दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में गुरुवार सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। देश में हाल के दिनों के सबसे सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस के मुलजिम आफताब अमीन पूनावाला को यहां नार्को टेस्ट के लिए लाया जाना था। यही वो वक्त था जब दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की एक टुकड़ी एक खास वज्र वाहन में आफताब को लेकर अस्पताल पहुंची और इसी के साथ अस्पताल की और खासकर ऑपरेशन थिएटर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। अब आफताब की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब कुछ रोज पहले उसे पुलिस हिरासत में इसी अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। आज भी मंजर कुछ ऐसा ही था। चूंकि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान उसे एक साथ कई दवाएं दी जानी थी और इसी के साथ उसकी सेहत की पल पल की निगरानी होनी थी, अस्पताल के डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आफताब को कुछ देर के लिए सेटल होने यानी शांत होने का समय दिया। इस दौरान डॉक्टरों ने आफताब से मामूली बातचीत की और फिर उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर और दूसरे पैरामीटर्स की जांच की गई। मकसद नार्को से पहले ये पूरी तरह सुनिश्चित करना था कि आफताब न तो बीमार है और न ही उसे पहले से किसी तरह की कोई जिस्मानी या ज़हनी परेशानी है। जांच में जब एक के बाद एक ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही पाए गए तो फिर डॉक्टरों ने नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। सुबह ठीक 9:50 पर ऑपरेशन थिएटर में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ सबसे पहले आफताब को डॉक्टरों ने एक कंसेंट फॉर्म सौंपा और उसे तसल्ली से पढ़कर उस पर साइन करने यानी इस टेस्ट के लिए अपनी रजामंदी देने की बात कही। इस फॉर्म पर न सिर्फ नार्को टेस्ट करने वाले डॉक्टरों की टीम के बल्कि मौके पर मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और दूसरे अधिकारियों के भी नाम लिखे थे। सूत्रों की माने तो आफताब ने अब तक के अपने रवैये के मुताबिक ही पूरी तसल्ली से पहले कंसेंट फॉर्म को पढ़ना शुरू किया और संतुष्ट हो जाने के बाद उस पर दस्तखत भी कर दिए। और तो और कंसेंट फॉर्म देने से लेकर उसके बारे में आफताब को बताने, समझाने और उसकी रजामंदी लेने के बाद ही टेस्ट कंडक्ट करने के बारे में उसे जो जानकारी दी गई, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। आफताब को बताया गया कि उसके हाँ कहने के बाद ही उसे कुछ दवाएं दी जाएंगी, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए नीम बेहोशी की हालत में चला जाएगा और इसी दौरान उससे केस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उन सभी के सभी सवालों और जवाबों को रिकॉर्ड किया जाएगा और नियम के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आफताब को समझाने बुझाने और उसकी रजामंदी लेने के ठीक 10 मिनट बाद उसे अपनी बेड पर लेटने को कहा गया और फिर सुबह 10:10 पर उसे इंजेक्शन के जरिए एनेस्थीसिया समेत दूसरी जरूरी ड्रग्स की खुराक दी गई। इस दौरान डॉक्टरों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आफताब को दी जा रही एनेस्थीसिया और दूसरी दवाओं की डोज बिल्कुल सही हो, न थोड़ा कम और न थोड़ा भी ज्यादा, क्योंकि डोज कम होने पर आफताब नीम बेहोशी की हालत में पहुंचने से रह सकता था। ऐसे में नार्को टेस्ट के दौरान वो डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को धोखा भी दे सकता था, जबकि डोज ज्यादा होने पर न सिर्फ उसके गहरे बेहोशी में चले जाने का खतरा था, बल्कि ज्यादा डोज से उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टरों ने सबसे पहले आफताब के शरीर पर उसका इफेक्ट देखने और समझने की कोशिश की। एनेस्थीसिया का असर सबसे पहले उसकी आंखों और जुबान पर ही दिखा। आमतौर पर एनेस्थीसिया इंसान के सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना असर दिखाता है और उसे सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है, यानी इंसान अपने आसपास की चीजों को महसूस तो कर सकता है लेकिन पूरी सक्रियता के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इस हाल में जहां आंखें बंद होने लगती हैं, वहीं जुबान भी लड़खड़ाती हुई महसूस होती है।
बहरहाल जब एनेस्थीसिया और दवाओं की डोज के बाद डॉक्टरों को आफताब के पूरी तरह नीम बेहोशी में चले जाने की तसल्ली हो गई, तो फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया। इस नार्को टेस्ट के जरिए वैसे तो पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट श्रद्धा के कत्ल की साजिश से लेकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने और उन्हें निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना चाहते थे, लेकिन इन सवालों के केंद्र में श्रद्धा का कटा हुआ सिर, उसका मोबाइल फोन, हथियार और कत्ल के वक्त पहने गए श्रद्धा के कपड़े ही ज्यादा थे।